अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। देखते हैं इस लेक्चर में क्या क्या करना है। मैंने पहले ये देख लेते हैं ना हम लोग, ठीक है, और फिर हम लोग कर लेंगे। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एवोपरेशन टॉपिक, ठीक है ना। और ये देखते हैं क्या करना है। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एवोपरेशन भी कर लेंगे, ठीक है। बस यही तो टॉपिक बहुत है। एप्लीकेशन ऑफ एवोपरेशन में नहीं करता क्योंकि ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन वाले सवाल होते हैं ना, वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मानने की बात, ठीक है। बाकी आज का लेक्चर शुरू करते हैं एवोपरेशन। अब बल्कि एक सेकंड मैं आप लोगों को एक बात बता दूं उससे पहले ना, ठीक है। मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे कि तुम ना सही करके वो नहीं कर रहे हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैंने नीचे एक टॉपिक छोड़े भी हैं ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम उनको पढ़ाओ। तो मेरा मतलब है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना सिर्फ, ठीक है ना। बाकी अब इतने बच्चे नहीं हो कि आप लोगों को एक एक लफ्ज़ सिलेबस का पढ़ाया जाए। वो मतलब सारे बाकी भी यूट्यूबर्स बहुत सारे कर रहे हैं ये काम। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। मेरे ये जो असल है ना इसका चैनल बनाने का वजह, वो यही है कि आप लोगों को फिजिक्स आनी चाहिए। बाकी ये कॉन्सेप्ट वगैरह देना मतलब वो सब्जेक्ट ही पढ़ाना, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑपरेशन क्या होता है, अब देखो ऑपरेशन, ठीक है ना। अब ऑपरेशन का मतलब है कि आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। आपका टेम्परेचर, आपका एक पानी का गिलास पड़ा है, ठीक है ना, पानी का गिलास। अब आपने उसको खुद एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं दिया, लेकिन वो गिलास कुछ कुछ टाइम बाद हाफ हो गया, फिर वो गिलास से पानी खत्म हो गया। अब वो खत्म क्यों हो रहा है, ठीक है। वो खत्म होने की वजह है एवोपरेशन। अब इसकी एक आसान मिसाल, अगर आप में से कोई लड़का वीडियो देख रहा है, ठीक है ना, और उसने बाइक कभी चलाई है, तो उसका ताल्लुक पेट्रोल से कभी न कभी पड़ा होगा। अब अगर आप पेट्रोल को ज़मीन पे फेंकते हो तो क्या होता है, पेट्रोल को आप जैसे ही ज़मीन पे फेंकोगे वो उड़ जाएगा। उड़ने का क्या मतलब है, वो एवोपरेट हो रहा है, ठीक है ना। उसका उसकी ऑपरेशन जल्दी हो रही है, और एवोपरेशन उसकी जल्दी क्यों होती है, ये आता है इफेक्ट्स फैक्टर्स ऑफ ऑपरेशन पे, ठीक है ना। काज सॉरी, फैक्टर्स ऑफ ऑपरेशन। और वो कौन कौन से होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं ऑपरेशन के फैक्टर्स, ठीक है। और बाकी ऑपरेशन के फैक्टर्स हम लोग नीचे पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी के लिए खैर हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक, पढ़ता हूँ मैं इसको। हैव यू एवर थॉट हाउ वेट क्लॉथ ड्राई ऑन ऑन अ, इसको क्लॉथ लाइन को कहते हैं, जो हमारा जो तार नहीं, तार उसके भी लटके खड़े होते हैं, उस तार को कहते हैं। और वाई पीटल्स डिसअपेयर ऑन अ हॉट समर डे, ठीक है ना। दिस हैपन बाय द प्रोसेस नोन एज ऑपरेशन। और ये कह रहा है कि हमारे जो कपड़े होते हैं वो क्यों पहले गीले होते हैं और फिर क्यों सूख जाते हैं, इसका प्रोसेस ऑपरेशन होता है, ठीक है। ऑपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। अब ऑपरेशन ना हर टेम्परेचर पे एक्ट कर रहा है, ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है जिसमें ऑपरेशन एक्ट ना कर रहा हो, सिवाय एक के, और वो कौन सा है, 0 डिग्री कैल्विन। जीरो सॉरी 0 डिग्री नहीं, 0 कैल्विन, ठीक है ना। अब 0 कैल्विन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग को बता दूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 0 कैल्विन वो टेम्परेचर है जहाँ पे ना हमारे गैसेस के जो एटम मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी मूवमेंट रुक जाती है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी आप गैसेस या फिर अब हम लोग गैस करते हैं कि ये एक एटम है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा ये ऐसे हिलने लगेगा। अब अगर मैं इससे हीट निकालता रहूँ, इसको ठंडा करूँ, तो ये स्लो स्लो हिलेगा। और 0 डिग्री पे आके ये, सॉरी 0 कैल्विन पे आके ये रुक जाएगा। 0 डिग्री नहीं, 0 कैल्विन, ठीक है, बस यही बात है। दिस अक्कर सरफेस ऑफ लिक्विड। और ऑपरेशन हर वक्त एक लिक्विड की सरफेस पे होता है, नीचे वाले मॉलिक्यूल नहीं करते, जो लिक्विड की सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं ना, वही उड़ते हैं, ठीक है। काज ऑपरेशन, ऑपरेशन के काज कौन से हैं, मैं निशान वगैरह लगा लूँगा इससे। अच्छा, काज ऑफ ऑपरेशन, पहला पहला, in liquid molecules of in a liquid have different kinetic energies due to the collision with each other। अब मॉलिक्यूल जो लिक्विड के होते हैं ना, kinetic एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हर सबकी ना अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो अंदर मॉलिक्यूल है उनकी सेम एनर्जी होगी, बाहर वालों के मतलब बाहर वालों की तरह ही होगी, वो चेंज होती हैं, ठीक है। विद दिस एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है ना। अब ये एनर्जीज आती कहाँ से है, ठीक है ना। किनेटिक एनर्जी होती क्या है, किनेटिक एनर्जी होती है किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से एनर्जी है। मूवमेंट कहाँ से आती है, कोलिजन से। मैंने साइड वाले को धक्का मारा, साइड वाले ने उससे अगले को धक्का मारा, उससे अगले ने उसको अगले को धक्का मारा, जब ये धक्के चलते हैं ना, ये धक्के किनेटिक एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स नियर द सरफेस ऑफ लिक्विड एस्केप फ्रॉम द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपर की फॉर्म में उड़ जाते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ ऑपरेशन टेक प्लेस। अब ये पढ़िए ऑपरेशन की डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ से लेकर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग नियर द सरफेस ऑफ लिक्विड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। दिस प्रोसेस इज नोन एज एवोपरेशन, ठीक है। अगला देखते हैं,
11.3.2 एवोपरेशन के काजेज क्या होते हैं, ठीक है ना, सॉरी ये लिखा पड़ा है एवोपरेशन काज कूलिंग। अब ये एवोपरेशन काज कूलिंग है क्या? इसकी मिसाल देता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग नहा के आए हो, ठीक है, और आते ही आप लोग पंखे के नीचे बैठ गए तो क्या होगा? सर्दी लगेगी ना, ठीक है। अभी सर्दियों का मौसम लगे तो ज़्यादा सर्दी लगेगी, गर्मियों के मौसम में भी सर्दी लगती है। और सर्दी क्यों लगती है वही प्रोसेस हमें बताया जाएगा। ड्यूरिंग एवोपरेशन, जब एवोपरेशन होती है, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो मॉलिक्यूल्स में किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ना, वो उड़ जाते हैं, ठीक है, गैस बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स हैव लोअर किनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड। अब जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है, मतलब बहुत कम होती है, अब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल तो उड़ गए, जो कम एनर्जी मॉलिक्यूल थे वो रह गए पीछे, ठीक है ना। दिस लोअर द एवरेज एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड हैंस टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब ये क्या करता है? अब याद रखना, जब भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं तो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स पीछे बच जाते हैं, और जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स पीछे बचे हैं ना, ठीक है, वो उस लिक्विड की भी एनर्जी कम कर देते हैं। अब अगर लिक्विड के पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो उसके पास हाई एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है। अब लिक्विड क्या करता है फिर? अब जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर गिरता है, उसकी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, तो वो आस पास से टेम्परेचर लेता है। अब जब वो आस पास से टेम्परेचर लेगा तो क्या होगा? आस पास की सब्सटेंस पे कूलिंग क्रिएट हो जाएगी। बस यही बात हमें बतानी है, ठीक है ना। इसका मेन पॉइंट ये है कि जैसे ही ऑपरेशन होती है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स उड़ गए, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह गए। लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने लिक्विड की किनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर दी। लिक्विड ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाहर से एनर्जी ली, और जैसे ही बाहर से एनर्जी लेता है वो, तो बाहर की सब्सटेंस ठंडा हो जाता है। मेन ये बात बताई गई है, ठीक है। द टेम्परेचर of the substance relates to the average energy of its molecules. Decrease in this temperature can cause cooling sensation, ठीक है ना। अब जैसे ही बाहर के मॉलिक्यूल्स की हम एनर्जी लेते हैं अंदर, तो कूलिंग सेंसेशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी स्वेट, अब जब हमें पसीना आता है, द मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन कूल्स द बॉडी। आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी कि अगर आप में से कोई जिम जाता है या फिर कोई गेम खेलता है, क्रिकेट क्रिकेट वगैरह, तो गेम खेलने के बाद अगर आप डायरेक्ट बाइक पे बैठ जाए ना और बाइक चलाने लग जाएं, तो क्या होता है? ठंडा ठंडा फील होता है। ठंडा क्यों फील होता है? क्योंकि हमारी बॉडी से पानी जो हमारा जो अंदर से निकला था ना, एक सेकंड का नाम है पसीना, पसीना, वो एवापोरेट हो रहा होता है, ठीक है। सिमिलरली लिक्विड एवापोरेट फ्रॉम अ वाटर सरफेस ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, जैसे ही लिक्विड सरफेस ऑफ सॉलिड से एवापोरेट होता है, इट लोअर इट्स टेम्परेचर, वो सरफेस ऑफ लिक्विड का टेम्परेचर भी लोअर कर देता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसी प्रोसेस को रेफ्रिजरेटर और एयर सिस्टम में यूज़ किया जाता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, एसी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एवोपरेशन, बड़ा ही अहम टॉपिक। The rate of evaporation indicates how quickly molecules at the surface of liquid escape and become gas. अब ना, रेट क्या होता है? रेट किसी भी चीज़ का ये डिफाइन करता है कि वो टाइम, मतलब वो चीज़ टाइम के लिहाज से कितनी जल्दी या कितनी स्लो हो रही है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है स्पीड। अब क्या डिफाइन करते हैं कि कितनी जल्दी डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, स्पीड यही बताती है। इसी तरह एवोपरेशन का रेट होता है, तो बताता है कि कितनी जल्दी एवोपरेशन हो रही है, ठीक है। हाई रेट ऑफ एवोपरेशन मीन लिक्विड विल एवोपरेट फास्टर, ठीक है। रेट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, के फैक्टर्स हैं टेम्परेचर। अब एक और बात, अब ये थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके बाद सोचो कि मैंने पहले कहा था कि एवोपरेशन हर टेम्परेचर पे हो रही है। याद रखना, एवोपरेशन तो हर टेम्परेचर पे हो रही है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इसका रेट बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका रेट कम हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स को किनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और जिन जिन मॉलिक्यूल को किनेटिक एनर्जी मिल जाती है वो उड़ते जाते हैं। और इसकी मिसाल, अच्छी मिसाल ये है कि आप अगर सर्दियों में ना कपड़े धो के ना तार पे लगाते हैं तो उनको पूरा दिन लग जाता है सूखने में, और वहीं पे गर्मियों में भाई घंटा लगता है सिंपल, मतलब अगर सही सही तरह की धूप हो तो। रेट ऑफ ऑपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑपरेशन का रेट जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसा जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना ऑपरेशन बढ़ता है। हायर टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड विल इंक्रीज किनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। जितना टेम्परेचर का लिक्विड टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और बस यही बात है, रेट ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज, ठीक है ना। वाटर इन सनशाइन हाई टेम्परेचर ऑपरेट फास्टर देन वाटर इन शेड ऑफ लो टेम्परेचर। ये बताया गया कि अगर हम पानी को धूप पे रख दें और वहीं पे हम पानी को छाँव में रख दें तो धूप वाला पानी जल्दी ऑपरेट हो जाएगा। सरफेस एरिया, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
सरफेस एरिया भी बहुत मैटर करता है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ आप लोगों को। हाँ, आप लोग एक लो प्याली, प्याली जानते हो प्याली क्या होता है, पिच। उसको पकड़ो, उसमें पानी डालो और एक प्लेट में पानी डालो, ठीक है, और दोनों को धूप पे रख दो, तो कौन सा वाला पानी जल्दी ऑपरेट हो जाएगा? प्लेट वाला ना। क्यों होगा प्लेट वाला? कि देखो ना, लिक्विड की सरफेस से हमेशा एवापोरेशन होती है, ठीक है। तो अगर लिक्विड की सरफेस ही बड़ी हो जाएगी तो एवापोरेशन वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, एवापोरेशन जल्दी हो जाएगी। बस यही बात बताई गई इधर भी। लार्जर सरफेस एरिया अलाउज मॉलिक्यूल्स टू एस्केप, स्पीडिंग अप द एवापोरेशन, ठीक है। The larger is the surface area of the liquid, greater number of molecules has a chance to escape from its surface, ठीक है, वही है। It is why clothes are stretched। हाँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है, ये एग्जांपल। अगर आप लोग लड़कियाँ हो तो आप लोगों ने कभी कपड़े धोए भी होंगे। अगर आप लड़के हो तो आप लोगों ने धोता हुआ देखा तो होगा ना, या फिर लटकाता हुआ देखा होगा। अब वो लटकाते कैसे हैं? हमेशा हमारी अम्मियाँ या हमारी बहनें कपड़ों को ना ऐसे खींच के लटकाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वैसे जाती हैं और डाल देती हैं कपड़े को। कपड़े को डालने के बाद खींचती हैं, लंबा करती हैं, मतलब ना एक स्ट्रेच करती हैं, उसको फैला देती हैं। अब वो क्यों फैलाती हैं? वो इनडायरेक्टली साइंस का इस्तेमाल करके कपड़ों की जो है ना, कपड़ों को सुखाने का प्रोसेस उसे स्पीड अप कर रही होती हैं, ठीक है। बस यही बात मेन इसमें। एक और यहाँ पर के दो और पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है कि बाहर का जो एटमोसफियर है ना, वो कितना ज़्यादा वो है, उसके अंदर कितना ज़्यादा पानी है, उसके अंदर कितने ज़्यादा वाटर वेपर्स पड़े हैं टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो ड्राई एयर हैज़ लेस ह्यूमिड, ड्राई एयर इज लेस ह्यूमिड, वही बात है, ड्राई एयर में पानी कम होता है तो वो लेस ह्यूमिड होती है, ठीक है। इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर मोर मॉइस्चर। अच्छा, एक और बात। अब एवापोरेशन जब होती है तो पानी कहाँ जाता है? पानी हवा में जाता है। अगर हवा में पहले से ही पानी मौजूद है तो हवा में पानी कम जाएगा। वहीं पे अगर हवा में पानी मौजूद नहीं है तो क्या होगा? तो हवा में पानी जल्दी जाएगा, ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इसकी मिसाल हम लेते हैं कि मैं रेगिस्तान में जाता हूँ, रेगिस्तान में, ठीक है ना। रेगिस्तान में जाके मैं एक प्लेट में पानी रख देता हूँ। फिर मैं उसी तरह की एक प्लेट लेता हूँ और पानी डाल के उसको जंगल में रख देता हूँ। तो आपके लिहाज से, आपके मुताबिक कौन सी प्लेट से पानी जल्दी एवापोरेट हो जाएगा? तो उस वाली सराह वाली से ना। क्यों होगा सराह वाली में? कि सराह में पानी जो होता है, सॉरी, सराह में जो हवा होती है ना, हवा वो ड्राई होती है, उसके पास मॉइस्चर नहीं होता। वहीं पे जंगल में तो मॉइस्चर होता है, क्योंकि मॉइस्चर होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे है ना दरख्त वगैरह, वो मॉइस्चर रिलीज करते रहते हैं अपना। तकरीबन 97% मेरे ख्याल से 99% पानी वो जो ज़मीन से लेते हैं ना, वो ऊपर फेंक देते हैं। अच्छा, इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर मोर मॉइस्चर, वही बात। Therefore, the lower humidity levels increases the rate of evaporation as the air dry। अब इसमें यही सिंपल सा आप लोग लिख देना है कि अगर ह्यूमिडिटी कम होगी एवापोरेशन ज़्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एवापोरेशन कम होगी, बस। ये नाउ यू अंडरस्टैंड दैट रूम एयर कूलर फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली इन ड्राई एयर मंथ ऑफ जून एंड लेस इफेक्टिवली इन ह्यूमिड एयर मंथ। अच्छा, एक मज़े की बात आप लोग बताता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर आप लोग जून जुलाई में ना, ठीक है, जून जुलाई में एयर कंडीशनर के नीचे बैठते हो ना, ठीक है, तो आप लोग को ठंडी ठंडी हवा लगती है और बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। वहीं पे अगस्त जैसे महीने जो होते हैं ना, अगस्त वाले महीने, वहाँ पे मौसम ठंडा होता है लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी से ऑपरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। मतलब जिनके घर में ऐसी जगह पड़ा ना, वो मेरी बात सही करके समझ रहे होंगे कि अगस्त में इनडायरेक्टली ज़्यादा गर्मी होती है जून से। जून में गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन वो ड्राई होता है टेम्परेचर। तो जब भी हम पसीना आता है ना, हमें पसीना आता है तो हमें ठंड ठंडा फील होता है। वहीं अगस्त में भाई पसीना भी आ रहा है और गर्मी भी हो रही है, ठीक है ना। तो ये सीन होता है। अब विंड स्पीड ही मैटर करती है। ऐसे ही मैं कलर चेंज कर दूँ, रेड कर दूँ, रेड। विंड स्पीड। अब विंड स्पीड कैसे मैटर करती है, इसी स्पीड कर दूँ। अच्छा, हो जाना करिए ना। हाँ, अब ऐसे मैं दोबारा कलर चेंज कर दूँ। अब विंड स्पीड कैसे मैटर कर रही है, ठीक है ना। आप लोग क्रिकेट खेलो, क्रिकेट खेल के ना, बल्कि आप स्विमिंग पूल से निकलते हैं, हम लोग क्रिकेट में बहुत चले गए। अब हम लोग दो दोस्त गए स्विमिंग पूल पे, ठीक है, समझ लो आप गए और मैं आपके साथ चला गया स्विमिंग पूल पे, ठीक है। हम लोग नहाए, बड़ा मज़ा आया। फिर मेरे पास था 1 to 5 और आपके पास था सीढ़ी। दोनों बाइक के बैठ गए तो दोनों ने स्पीड लगाई। तो आपके मुताबिक किसको ज़्यादा सर्दी लगेगी? 1 to 5 वाले को। अब 1 to 5 वाले को सर्दी ज़्यादा क्यों लगेगी? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। मतलब अगर जितनी हवा की स्पीड ज़्यादा होती है उतनी ही हमें ठंडी लगती है, उतनी ही एवरेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसी एक आसान मिसाल एक और भी है। समझ लो बाहर तूफान आ रहा है, तूफान, ठीक है ना। बारिश नहीं आ रही, तूफान आ रहा है। आप लोग नहा के बाहर निकलोगे ना,
आपके मुंह के ऊपर ठंडी सी हवा लगेगी। अब मुंह पे ठंडी हवा क्यों लग रही है? कि जैसे ही हवा लगेगी ना, वो आपके पार्टिकल्स को उठा कर फेंक देगी बाहर। अब जैसे ही पार्टिकल्स उठा के फेंकेगी बाहर, तो आपके चेहरे की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तो आप लोगों को ठंड लगेगी। सिंपल सी बात है ये। इंक्रीज विंड स्पीड ब्लो अवे मॉइस्चर नियर द एयर सरफेस, ठीक है ना। ये जो हमारे इर्द गिर्द की हवा होती है ना, वहाँ से पानी को भी फेंक देती है। पानी को क्यों फेंकती है? कि जैसी स्पीड बढ़ेगी हवा की, तो हवा जल्दी जल्दी दूर जाएगी हमसे, ठीक है। फिर स्पीड ऑफ द रेट ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन का रेट बढ़ा देते हैं, दैट इज वाई ड्राइव क्विकली, बस ये वही बात है, ठीक है ना। आगे हम आते हैं इनके डिफ्रेंशिएट पे। अब ये वैसे पेपर में इंपॉर्टेंट है सरगोदा बोर्ड के लिहाज से। अब फेडरल का मुझे इतना खास कंफर्म नहीं है कि इंपॉर्टेंट होता है या डिफेंस वाले इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन पेपरों में इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मजे की बात आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को ऊपर वाला पूरा टॉपिक अगर नहीं आता ना, ठीक है, तो बस यही याद कर लो। इसको मैं करता हूँ गुलाबी रंग से। अगर कोई लड़का बैठे तो लड़की, तो लड़कों का फेवरेट है गुलाबी। अच्छा, ये लो पिंक कलर से हो गया ये। अब ये जो है ना, ये पेपर के लिहाज से अगर इंपॉर्टेंट हो ना हो, अगर आप लोगों को ऊपर वाला नहीं आता, तो इसी को कर लो, आप लोगों का काम बन जाएगा। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़, ऑपरेशन और बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बताई गई हैं प्रॉपर्टीज़, ये जगह ना इधर, इधर प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, ठीक है। इधर बताया गया है ऑपरेशन और इधर बॉइलिंग, मतलब इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। पहली पहली है अकर। ऑपरेशन कहाँ कहाँ पे अकर होती है? ऑपरेशन सरफेस ऑफ लिक्विड पे अकर होती है, ठीक है ना। और बॉइलिंग हर वक्त, मतलब कहीं से भी, बॉइलिंग पूरे लिक्विड के अंदर ही अकर होती है। बॉइलिंग क्या होती है? आप लोग पानी को टेम्परेचर दो, पानी बॉयल होता है, बुलबुले बनते हैं, उसे कहते हैं बॉइलिंग। ऑपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो जाती है, ठीक है, 0 केल्विन के अलावा। और बॉइलिंग जो होती है ना, वो सिर्फ लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। मतलब अगर ना हम लोग पानी ले रहे हैं, तो बॉइलिंग हमेशा 100 डिग्री पे होगी, उससे नीचे बॉइलिंग नहीं होने वाली। अगला है एनर्जी सोर्स। ये आस पास की एनर्जी लेता है ऑपरेशन। मैं आप लोगों को बताया जैसे ऑपरेट होती है कोई चीज़, तो उसकी एनर्जी गिरती है और वो बाहर से एनर्जी लेता है। लेकिन बॉइलिंग में हम लोग खुद एनर्जी देते हैं, ठीक है ना। और जनरली स्लोअर एंड डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर। ये आइस मतलब बहुत स्लो होती है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। बॉइलिंग जो है वो फास्ट प्रोसेस होता है भाई, सिंपल, जितनी हीट देगा उतनी जल्दी बॉयल होगा, इसमें कोई इतना खास नहीं होता सिस्टम, ठीक है ना। इट टेक लॉन्गर टू बी कम्प्लीट। ये आहिस्ता आहिस्ता होती है बॉइलिंग, जल्दी जल्दी होती है। इसकी मिसाल आप लोग लेते हैं कि मैंने पानी को एक ज़मीन पे रख दिया, उसमें ऑपरेशन हो रही है, और दूसरी तरफ मैंने पानी पानी को रख दिया आग पे। अब जैसे ही मैं आग पे रखूँगा तो क्या होगा? मेरे आग पे रखने से पानी बॉयल होगा, और बॉयल होगा तो जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ऑपरेशन के ऊपर जो होता है ना फैक्टर, जो होता है ना एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना, उसका कम, उसका जो फैक्टर होता है वो बहुत कम असर करता है। ऑपरेशन फिर भी होती है उस वैसे ही है, ठीक है ना। इफेक्ट करता है लेकिन बहुत कम इफेक्ट करता है। लेकिन बॉइलिंग पे भाई, बॉइलिंग डिपेंड ही एक्सटर्नल प्रेशर पे करती है। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, हमारी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग फुली डिपेंडेंट है। और फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, इसमें बबल नहीं बनते, बॉइलिंग में तो बबल बनते ही हैं यार। आप लोगों ने देखो बुलबुले नीचे से उठते हैं, वहाँ पानी के ऊपर आके फटते हैं, और भाई बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। ये सरफेस पर डिपेंड नहीं करती बॉइलिंग। जित अगर आप प्याली में भी अगर पानी बॉयल करोगे तो पानी बॉयल होगा। उधर तकास कूलिंग इन सराउंडिंग, ये आसपास सर्दी पैदा करती है, और ये इंक्रीज़ करते टेम्परेचर पानी का, ठीक है। और ये बॉइलिंग है ना, उससे बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ऑपरेशन से कम होता है। उसकी वजह क्या है? ऑपरेशन बाहर से एनर्जी लेती है, लेकिन बॉइलिंग क्या करती है? बॉइलिंग के अंदर आग लगी पड़ी होती है नीचे, और वो जो होती है ना आग, वो बाहर को एनर्जी फेंक रही होती है बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। क्यों एनर्जी बाहर फेंकती है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा लिक्विड जो होता है ना, वो और एनर्जी लेता है, किस लिए? ऑपरेट होने के लिए, ठीक है ना। तो जो एक्सटर्नल एनर्जी बच जाती है वो बाहर जाती है, ठीक है। और बस आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज के टॉपिक का खत्म। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह।